एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये लास्ट ड्रग्स हम पढ़ेंगे। एंटी मीन्स क्या समझते हो, दुश्मन। एंजाइटी मीन्स एंजाइटी, फियर, डर, ठीक है। और ड्रग्स मीन दवा, यानी कि एंजाइटी का दुश्मन वाला ड्रग, यानी कि जो एंजाइटी को खत्म कर दे, ऐसी दवा जो एंजाइटी को खत्म कर दे, दिस इज कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओके, एंटी एंजाइटी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंजाइटी मीन्स एंजाइटी। So anti-anxiety drugs means the drugs that treat anxiety. Okay. एंजाइटी का डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एंजाइटी समझाना चाहती हूँ, ठीक है। व्हाट इज एंजाइटी? हम आम जिंदगी में भी एंजाइटी महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपका जो, तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो करीब जब आएगा, तो आपको एक अजीब सा फियर महसूस होगा कि पता नहीं हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, आता तो है बट ये नहीं पढ़े हैं, जाएंगे तो कैसे स्ट्रेस जो आएगा एग्ज़ाम देते टाइम, कैसे उसको मैनेज करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में एकदम कंटिन्यू लगातार आपके दिमाग में चलती रहेगी, है ना। इनफैक्ट एग्जाम जब आप दे रहे हो उस टाइम भी एंजाइटी आता है, उस टाइम भी डर हो लगता है कि पता नहीं आगे क्वेश्चन क्या है, नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंजाइटी, दिस इज कॉल्ड फियर। एंजाइटी जो होता है वो हमेशा आने वाले टाइम, आने वाले सिचुएशन को लेकर होता है, याद रखिएगा। एंजाइटी जो होता है हमेशा आने वाली सिचुएशन का डर होता है। एंजाइटी मीन्स फियर, फियर किस चीज का, तो फ्यूचर सिचुएशन, जो आने वाला समय है उसके लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका करंट टाइम चल रहा है उसमें क्या डर लगेगा, वो तो आप फेस कर ही रहे हो। जो आने वाला समय, जैसे कि आप जब स्कूल में थे, आपका जब एग्जाम होता था तो रात में नींद नहीं आती थी कि मैं पढ़ी नहीं या पढ़ा नहीं, या फिर मम्मी पापा कह रहे हैं कि स्कूल में मुझे टॉप करना है, इतना प्रेशर है, पता नहीं क्या होगा, मैं टॉप कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा रैंक क्या आएगा। मीन्स आप फ्यूचर, आने वाले टाइम के बारे में आप सोच रहे हो, नॉट करेंट सिचुएशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। ओके, तो एंजाइटी जो होता है, डेफिनेशन देखते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट ट्रीट एंजाइटी एंड रिलेटेड सिम्टम्स सच एज फियर, अनइजीनेस एक्सेट्रा। एंटी एंजाइटी ड्रग्स ऐसी दवा है, ऐसे मेडिकेशन जो एंजाइटी को ठीक ही सिर्फ नहीं करती, बल्कि जब कोई व्यक्ति एंजाइटी में होता है तो उसके साथ कई सारे सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं एंजाइटी की वजह से, तो उन सारे सिम्टम्स को भी वो ट्रीट करता है, ठीक करता है। जैसे कि एंजाइटी में डर लगना, एंजाइटी में बेचैनी होना, अनएजीनेस होना, वो सारी चीज़ों को ठीक करता है, ठीक है। एक तो बेसिकली क्या होता है कि डेली लाइफ में भी हम एंजाइटी को फेस करते हैं, तो क्या हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेते हैं? नहीं। हम ड्रग्स तब लेंगे जब एंजाइटी के वजह से किसी व्यक्ति का डेली लाइफ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि व्यक्ति अपना जो नॉर्मल काम है दैनिक जीवन में उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, ना अपना गोल के बारे में सोच पाए, ना अपना गोल पूरा करे। कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटी, ठीक है, हम कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, ठीक है, कुछ नहीं करे वो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि वो व्यक्ति एंजाइटी से सफर कर रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप उठा लो तो उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, एंजाइटी। उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी एक सिम्टम्स है, ठीक है। एंजाइटी क्या है, एक सिम्टम्स है, डर, आपके अंदर डर है, तो डर क्या है, एक सिम्टम्स है। लेकिन ये सिम्टम्स अपने साथ कई सारे फिजिकल सिम्टम्स को अराइज करता है, यानी कि किसी को अगर एंजाइटी है तो उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स फिजिकली अराइज होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एंजाइटी वो ड्रग्स वो सिम्टम्स को भी ठीक करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स आल्सो नोन एज एंजियोलाइटिक। आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि लाइटिक का मतलब क्या होता है।
लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजाइटी। एंजाइटी को तोड़ देना। किसी व्यक्ति में एंजाइटी है, एकदम दबा डाले और एंजाइटी को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, एंजियोलाइटिक। सेडेटिव हिप्नोटिक्स, इस सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंटी एंजाइटी ड्रग्स को क्यों बोलते हैं, ये हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझेंगे। नेक्स्ट, माइनर ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि अगर आपको कोई बोले एंजियोलाइटिक, कोई बोले सेडेटिव हिप्नोटिक्स, कोई बोले माइनर ट्रैंक्विलाइजर, कोई बोले एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ऑल मीनिंग आर सेम। कहीं पे आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिखे तो आप समझ आना कि व्हाट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन। अब पूरी एंजाइटी को ठीक करें तो उसका क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, फर्स्ट कैटेगरी है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन जिसे हम डीओसी इन एंजाइटी बोलते हैं, इस लाइन को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन जो है, इसमें दो तरह की दवा आती है। एक तो शॉर्ट एक्टिंग, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे एक्ट करती है, ठीक है, मतलब कम समय के लिए उसका असर होता है। लॉन्ग एक्टिंग मीन्स उसका जो असर है वो थोड़े लंबे समय के लिए होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है ट्राइजोलम, मिजाजोलम। लॉन्ग एक्टिंग में आता है डाइजीपाम, क्लोंजीपाम और नाइट्रेजीपाम। देखिए ये जो दवा है डाइजीपाम, ओके, डाइजीपाम, निट्राजीपाम, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, ठीक है। और ये शॉर्ट एक्टिंग में मिजोडोलम, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नन बेंजोपिन एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें है मीप्रोबेमेट, ग्लूटामाइड, इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट में आती दवा पेंटोबार्बिटोल और थायोपेंटेन। तो बार्बिचूरेट में ये थायोपेंटेन जो है वो फेमस है, ओके, ये थोड़ा सा फेमस ड्रग है। देखिए अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई, 3 तरह की क्लासिफिकेशन, लेकिन आपको जो मोस्ट याद रखना है, ठीक है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब एंजाइटी का केस हुआ तुरंत जो है बेंजोडाइजेपिन देते हैं, यानी कि बेंजोडाइजेपिन जो होता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में। भले हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बार्बिचूरेट्स पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जो मेनली जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है बेंजोडाइजेपिन। इसलिए आपको ये तो याद रखना ही रखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, सॉरी एंटी एंजाइटी, यानी कि एंटी एंजाइटी में जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो क्या होगा, तो आप सीधे बोलोगे बेंजो। तो फर्स्ट है इंडिकेशन, देखते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। हमें पता है एंजाइटी में तो यूज करते ही, इंसोमिया, नींद नहीं आना। नींद नहीं आएगा तो एंजाइटी ड्रग्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एंजाइटी ड्रग्स जो होते हैं, आप आगे पढ़ोगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, कि उनका ऐसा जो मैकेनिज्म होता है कि वो स्लिप को लाते हैं, स्लिप इंड्यूस करते हैं, व्यक्ति स्लिप में चला जाता है, इसलिए हम इंसोमिया में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, मान लीजिए कोई लेडी है, उसका डाइवोर्स हो गया हस्बैंड से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, ठीक है। अब वो शी इज थिंकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड वट एवर जो भी उसके साथ हुआ है, और ठीक है, तो क्या करना है, दे देना है एंटी एंजाइटी। क्यों, ताकि जो भी वो सोच रही है बार बार दिमाग में, वो सबसाइड हो जाए। अगर आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखे हुए ड्रग पढ़ाने से पहले, जब मैं स्टार्टिंग फर्स्ट ड्रग्स पढ़ा रही थी तो बताई थी कि साइकेट्रिक में जो ड्रग्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। क्या है, बहुत लिमिटेड ड्रग्स है। ऐसा नहीं है कि एक ये सिजोफ्रेनिया है इसके लिए यही पार्टिकुलर दवा होगी, बहुत लिमिटेड मेडिसिन होता है, और उसी को सब में इधर उधर जो है ना करके सबको दिया जाता है। ये प्रैक्टिकली जो है बिहार के अंदर जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उनमें मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि बहुत लिमिटेड मेडिसिन में जो है आपको जो है उतना वेरिएंट, उतना वेराइटी नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है डिप्रेशन, नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। आपको पता ही होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया प्लस डिप्रेशन को हम बोलते, किसी व्यक्ति में अगर मेनिया है और साथ में उसी व्यक्ति में डिप्रेशन भी होता है,
जैसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं ना कि दो पोल है, मेनिया एक पोल और दूसरा पोल क्या हुआ, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जहां होगा तो एंजाइटी आएगी, एंजाइटी आएगी तो ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। कोई व्यक्ति है अगर वो अल्कोहल छोड़ रहा है तो उसके कई सारे सिम्टम्स में एक एंजाइटी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, इसलिए हम उसे देंगे। आपने सोचो ना कि आपको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, वो चीज़ आपको अब नहीं मिलेगी तो आपको भी फियर होने लगता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस। तो डोजेस मतलब जो दवाई है वो हम कितना डोज में देंगे। तो अल्पाजोलम जो है 0.5 से लेके 6 PO तक देंगे। ऑक्साजीपाम जो है 15 से 120 देंगे और लोरिजीपाम जो है 2 से 6 देंगे। डाइजीपाम 2 से 10 देंगे। डाइजीपाम, लोरिजीपाम, ऑक्साजीपाम, अल्पाजोलम, ये 4 ऐसे ड्रग्स हैं जो कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये फंक्शन करता है। तो बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन मोस्ट कॉमन ड्रग्स है, इसलिए बेंजोडाइजेपिन का ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिया है। तो बेंजोडाइजेपिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक साइट्स ऑन द गावा रिसेप्टर एंड इंक्रीज गावा लेवल। डू यू नो गावा क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो गावा क्या होता है? गावा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक ऐसा केमिकल जो कि रिलीज होता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, ऐसा केमिकल्स जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। तो गावा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये इनहिबिटरी ट्रांसमिशन है। क्या है? इनहिबिटरी ट्रांसमिशन है। मतलब गावा क्या करता है? सिग्नल को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब रोकता है, ठीक है तो न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ये सिग्नल को रोकता है कहाँ जाने से? सीएनएस में जाने के लिए। यानी कि इमेजिन करो कोई सिग्नल अपना जो है बॉडी से आ रहा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो ये जो गावा है वो ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर सिग्नल्स को जाने का जो रेट है वो स्लो कर देता है, बहुत स्लो चला जाता है। मतलब सिग्नल को क्या करता है? वो डिक्रीज कर देता है, स्लो कर देता है। तो ये मैकेनिज्म है। Since GABA is an inhibitory neurotransmitter, it has a calming effect on the CNS, so reducing anxiety. Simple समझो, CNS means brain and spinal cord. And what is neurotransmitter? I have explained. Inhibitory का मतलब slow करना, रोकना, किसी चीज को रोकना। तो क्योंकि अब सोचो एंजाइटी क्यों हो रही है कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, बैठेंगे तो कैसे, मतलब कैसे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे तो हमको पता भी नहीं कि कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में तो कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, उतना कम टाइम है तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सारी जो आपको एंजाइटी आ रही है, यानी कि आपके ब्रेन को बार बार सिग्नल जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल जा रहा है। अगर इस सिग्नल को ही हम स्लो कर दें, व्यक्ति को थोड़ा सा स्लीप में डाल दें, तो क्या होगा? व्यक्ति थिंक करेगा क्या? नहीं। आप सोचो ना कि सिग्नल जा रहा है ब्रेन में तभी तो व्यक्ति सोच पा रहा है, उस सिग्नल को हम जाने नहीं देंगे, स्लो कर देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि क्या होगा? तो वो बातें वो सोचेगा नहीं, सोचेगा तो वो एंजाइटी में नहीं जाएगा। तो यही करता है गाबा रिसेप्टर जो है इनहिबिटरी का काम करता है, जिसकी वजह से सीएनएस में सिग्नल जाती नहीं, और नहीं जाने की वजह से क्या होता है कि एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। साइड इफेक्ट में बहुत कॉमन है नॉजिया एंड वोमिटिंग। अगर कोई भी चीजें सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो आप समझ ही लो, नॉजिया, वोमिटिंग, हेडेक, कुछ भी ले लो, सब कुछ, ड्रोजिनस, एवरीथिंग आ जाएगा इसमें, डायरिया, एटेक्सिया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन है भैया, स्पाइनल कॉर्ड आपका ब्रेन पूरा अफेक्टेड है उसमें, ठीक है, इसकी वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके बताइए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। अगर कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताइए, सो दैट आई हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम इन माई सेल्फ। ओके।